हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी ज़रूरी हैबिट शेयर करने वाली हूँ जो कि हम हाउसवाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और डेली रूटीन में हमारा उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है, उन छोटी छोटी हैबिट्स पे। तो गाइज़ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और आज से मेरे बेटे का नया सेशन शुरू होने वाला है। तो फर्स्ट डे है मेरे बेटे का। तो गाइस यहाँ पर मैं अपने बेटे को यूनिफॉर्म प्रेस करना सिखा रही हूँ। इससे पहले मैं खुद ही उसकी यूनिफॉर्म प्रेस करती थी। तो जब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं और पता है कि बच्चे कर सकते हैं उस काम को, तो बच्चों को खुद ही करने देना चाहिए। और इससे क्या होता है कि बच्चे अपने काम खुद ही करेंगे, तो इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस तो आता ही है और वो नई चीज़ें सीखते हैं। और जब बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए काम करते हैं और वो सक्सेस भी हो जाते हैं ना, चाहे छोटे से छोटे काम हो, तो बच्चों को भी एक अलग ही खुशी होती है कि हम ये काम करना सीख गए। और कॉन्फिडेंस तो आता ही है बच्चों में और हमारे लिए भी बहुत इजी हो जाता है, बर्डन भी कम हो जाता है, काम भी हल्का हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों की एज के अकॉर्डिंग बच्चों को अपने काम करने ज़रूर सिखाने चाहिए। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेटे के लिए ब्रेकफास्ट और आज मैं अपने बेटे को टिफ़िन में देने वाली हूँ नमकीन चवे। तो गाइज़ कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो खाली पेट ही दूध पी के चले जाते हैं सिंपल। तो सिंपल दूध बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। दूध के साथ अगर दूध दे भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए, जैसे कि टोस्ट दे दिया, बिस्किट दे दिया, पराठा दे दिया। क्योंकि खाली पेट सिंपल दूध देते हैं ना तो वो एसिडिटी बनाता है, फिर बच्चों को मतलब भूख मर जाती है खाली पेट दूध देने से। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे के लिए खाने के लिए मसाला पराठा बनाया है और दूध दिया है साथ में। तो मैंने अपने बेटे को शुरू से ही, छोटा था ना तो शुरू से ही मैंने हैबिट डाल रखी है। पहले मैं उसे आधा पराठा देती थी और 1 गिलास दूध देती थी, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है तो अब मैं उसे 1 गिलास दूध देती हूँ, 1 पराठा ज़रूर देती हूँ। खाली पेट बिल्कुल भी नहीं देती, यहाँ तक कि जो है टोस्ट बिस्किट भी नहीं देती हूँ। कभी थोड़ा चेंज करने का मन कर जाता है उसका, डेली डेली बच्चे पराठे खा के भी बोर हो जाते हैं, तो उसको टोस्ट दे देती हूँ। तो यहाँ पर बेटे का लंच भी हो गया है पैक और जो है मेरी डेली का रूटीन है कि वो 1 पराठा और दूध पी के ज़रूर जाता है वो। तो इस तरीके से बच्चों का अगर हम ध्यान रखेंगे खाने पीने का तो उनकी हेल्थ तो अच्छी रहती ही है। और साथ में अगर वो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में करके जाते हैं ना तो उनमें एनर्जी रहती है। और जब एनर्जी रहेगी ना तो अपने आप ही पढ़ाई में मन लगेगा और एक्टिविटी जो स्कूल में होती है उसमें तो मन लगेगा ही। तो यहाँ पर बेटे के स्कूल जाने के बाद मैं हो गई हूँ फ्री और आराम की चाय पी रही हूँ मैं। और मॉर्निंग की चाय में जब मेरा बेटा स्कूल चला जाता है ना तभी मैं मॉर्निंग की चाय पीती हूँ। खाली पेट बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ मैं मॉर्निंग की चाय, और पीनी भी नहीं चाहिए क्योंकि खाली पेट जो है चाय पीने से कई प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम। तो गाइज़ बस बिस्किट टोस्ट वगैरह भी ज़रूर लेती हूँ मैं, कुछ ना कुछ ज़रूर लेती हूँ मैं चाय के साथ, तो थोड़ी एनर्जी भी आ जाती है। अगर हम खाली पेट चाय भी पी के घर का काम करेंगे ना, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम हाउसवाइफ का थोड़ा लेट हो जाता है, तो इसीलिए चाय के साथ हमें थोड़ा बहुत ज़रूर कुछ लेना चाहिए, बिस्किट टोस्ट वगैरह। तो गाइज़ यहाँ पर जो है एक दिन पहले रात को हस्बैंड सब्ज़ी लेकर आए थे, तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी वॉश कर रही हूँ। और वीकली सब्ज़ी जो है हम लेके आते हैं और मैं वॉश करके ही फ्रिज में रखती हूँ। तो यहाँ पर फ्रूट्स भी मैं ज़रूर मंगाती हूँ क्योंकि फ्रूट्स भी हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़ एक और टिप मैं आपसे शेयर करूँगी कि जब भी आप वीकली सब्ज़ी लेकर आएँ तो उस सब्ज़ी को फ्रिज में रखने से पहले गीले कपड़े से एक बार अपने फ्रिज को ज़रूर साफ़ कर लें। इससे क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि पीछे की साइड फ्रिज में कुछ ऐसी चीज़ें भी बाउल में
या फिर पॉलीथीन में ऐसी चीज़ें भी रखी रहती हैं जिसमें हमारी नज़र ही नहीं जाती है। तो जो फालतू की चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो भी बाहर निकल जाती हैं और फ्रिज भी हमारा साफ़ हो जाता है। तो जो भी नई सब्जियां लेके आएँ, फ्रिज को साफ़ करने के बाद ही उस नई सब्जियों को अरेंज करें फ्रिज में। तो इससे बीच बीच में हमारा फ्रिज भी साफ़ होता रहता है और डीपली क्लीन करने की हमें फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जब भी हम डीप क्लीन करते हैं फ्रिज को तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हर चीज़ हमें वॉश करनी पड़ती है। तो जी, फ्रिज को क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेड की मैं बेडशीट साफ़ कर रही थी यहाँ पर। तो जब भी मैं बेड की बेडशीट झाड़ती हूँ तो उसको मैं रूम के अंदर नहीं झाड़ती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत ही बारीक जो है कूड़ा होता है, डस्ट होती है बेडशीट पे, जो कि हमें दिखाई नहीं देती। क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि जब घर में बच्चे होते हैं तो कुछ ना कुछ मना करने के बाद ही बीच बीच में बेड पे कुछ ना कुछ खाते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, तो इससे बारीक जो डस्ट होती है वो बेडशीट पे आ जाती है। तो उस बेडशीट को अगर हम रूम के अंदर झाड़ते हैं तो इससे क्या होता है कि ड्रेसिंग पे, बेड पे, गद्दे पे बारीक बारीक जो डस्ट है ना वो जमा होती चली जाती है। तो क्योंकि शो पीस पे, तो इसीलिए जब भी आप बेड की बेडशीट झाड़ें तो आप रूम से बाहर ले जाके बालकनी में या फिर मेन गेट से बाहर ले जाकर ही अपनी बेडशीट को झाड़ें। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, लेकिन बहुत ही काम की टिप्स होती हैं जिस पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। लेकिन जब हम करते हैं ना छोटी छोटी टिप्स को फॉलो अपने डेली रूटीन में, तो हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा घर क्लीन हो जाता है और हमारी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो गाइज़, यहाँ पर मैं जब एक दिन पहले मार्केट गई थी तो मैं लेके आई यहाँ पर गमला, क्योंकि एक छोटे से गमले पे मेरे जो 2-3 छोटे-छोटे पौधे हैं वो उग रहे थे। तो मैं 2-3 दिन से मैं सोच रही थी मैं गमला परचेज़ करूँगी, लेकिन बस माइंड से निकल ही जाता था। तो इस बार मैं 2 गमले लेके आई। तो यहाँ पर मैंने जो है उससे जो पेचकस होता है ना, लोहे का पेचकस को गरम करके गमले में मैंने पहले होल किया है, और आपने देखा होगा अभी वीडियो में, क्योंकि पेचकस को गरम करके अगर होल करेंगे ना तो बहुत ही इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी को सबसे पहले मैंने गीला किया है। तो ये ना अपने लिए जो आपकी हॉबी है उसके लिए भी थोड़ा बहुत हमें ज़रूर टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी हॉबी के लिए भी टाइम निकालेंगे ना तो हम अंदर से खुश रहते हैं। अगर हम अंदर से हमें खुशी मिलती है ना तो हमारा माइंड भी अच्छा रहता है और हम जो है पॉजिटिव भी रहते हैं। और जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो घर में खुशियाँ तो आएंगी ही, बच्चे भी खुश रहेंगे, सभी लोग खुश रहेंगे। तो गाइज़, इसलिए मैं आपसे ये छोटी छोटी टिप्स शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया है अपने ऊपर। और ये मेरे को ना ये पौधे लगाना, ग्रीनरी, मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है इस चीज़ का। वो अलग बात है कि जो हस्बैंड है ना मेरे, तो उनको बिल्कुल भी जो है ग्रीनरी जो है घर में ज़्यादा गमले पसंद नहीं है। तो लेकिन थोड़े बहुत शौक़ के लिए मैं लगा लेती हूँ, मन भी खुश रहता है मेरा, क्योंकि मेरी ये हॉबी है कि जब मैं बालकनी में जाऊँ ना तो फ्लावर दिखे मुझे, ग्रीनरी दिखे, और ये ग्रीनरी तो सभी को बहुत पसंद होती है। तो गाइज़, यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।